बाज और बिल्ली की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के छाल में एक बूढ़ा बाज रहता था। वह बाज अंधा था। इसके कारण वह कहीं बाहर नहीं जा पाता। उस पेड़ पे बहुत सारे पंछी भी घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। वह पंछियां पूरा दिन भोजन ढूंढने में लग जाते। यह बूढ़ा बाज पंछियों के बाहर जाने पर उनकी बच्चों को अच्छे अच्छे कहानियां बोलते हुए ध्यान रखता। शाम को घर लौटने वाले पंछी उनके लाए हुए भोजन में थोड़ा सा बाज को भी देते। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन वहाँ से गुजरता हुआ एक बिल्ली पेड़ पे खेल रहे पंछियों के बच्चों को देखा। आहा, बच्चे बहुत नरम हैं। इनका मांस तो बहुत ही अच्छा होगा। इतने स्वादिष्ट खाने को मैं अपने सामने रखकर पूरा जंगल घूमता रहा। सोचकर उन्हें खाने उस पेड़ पर चढ़ गया। उस बिल्ली को देख सारे पंछियों के बच्चे डर के चिल्लाने लगे। वह आवाजें सुनकर बाज शाल से बाहर आकर कौन है वो करके गुस्से में चिल्लाया। उस चिल्लाहट सुनते ही बिल्ली के ऊपर के प्राण ऊपर ही गए। उधर उन बच्चों के अलावा कोई नहीं सोचकर पेड़ चढ़ गया था। पर अब बाज को देख कांपने लगी। बचने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। जो होगा सो होगा सोचकर साहस करके कहा, हाँ, मैं एक बिल्ली हूँ। आपके आज्ञा के बिना इस पेड़ पर चढ़ के आने के लिए माफी चाहता हूँ। तब तुरंत बाज, क्या तुम बिल्ली हो? पहले इस पेड़ से उतरकर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा, बोलकर चेतावनी दी। हाँ, पर अब गुस्सा ना हो। मेरा जन्म बिल्ली जात का होने पर भी उस जात के लक्षण नहीं आए। मैं मांस नहीं खाता, ऊपर से ब्राह्मण हूँ। इस जंगल के पंछी जानवर तुम सब बहुत ही अच्छे हैं करके तुम्हारे लिए अच्छा ही सुनकर तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। बिल्ली ने बहुत ही होशियारी से कहा। बिल्ली के बातें सुनकर बाज बहुत खुश हुआ। इससे बिल्ली बाज की और तारीफ करने लगी। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। तब से हर दिन वह बिल्ली पंछियों के ना होने के समय पर बाज के पास आकर 1 घंटा बातें करके चली जाती। बिल्ली के मीठे मीठे बातों से पंछियों के बच्चे उससे अच्छे से मिल गए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर मौका देख हाथ आए हुए हर एक बच्चे को खाना शुरू कर दिया। बिल्ली खाने के बाद बिना किसी को दिखे उन बच्चों के हड्डियों को बाज के रहने वाले चाल में फेंक दिया। आगे आगे पेड़ पे रहने वाले पंछी अपने बच्चों को गायब होता देख वह सब एक दिन इकट्ठा होकर बाज के पास आकर अपने बच्चों के गायब होने वाले खबर पूछे। अंधा बाज उसे कुछ नहीं पता, लेकिन सारे पंछी बाज के घर जाकर देखा तो पूरा चाल पंछी के बच्चों की हड्डियों से भरा पड़ा था। बिल्ली के बारे में ना कुछ जाने बिना सारे पंछी बाज ही उनके बच्चों को मारकर खाया होगा सोचकर उस बूढ़े बाज को अपने नुकीले चोंचों से वार कर करके मार दिया। करके पीड़ित होते हुए बाज ने अपने प्राण छोड़े। इस कहानी की शिक्षा है कि जन्मजात के लक्षण मरने से भी नहीं मिटते। गधा को सबक सिखाने वाले बंदर। एक गांव में एक गधा रहता था। वो बहुत आलसी था, इसलिए कोई भी उसके साथ दोस्ती नहीं करता था। वो कुछ भी काम धंधा नहीं करते हुए ऐसे ही जंगल में घूमता था। ऐसे आलसी गधा को देखते हुए एक दिन एक कौवा ने, तुम इतने बड़े हो और इतने खाते हो, लेकिन तुझको थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है, ऐसे उसको छेड़ता था। ये बात सुनते ही गधा को बहुत गुस्सा आया और अपने बुद्धि बढ़ाना है बोलकर ठान लिया। एक दिन गधा ऐसे ही घूम रहा था और रास्ते में उसको सांड दिखा। उसको, हो सांड भाई, मुझे अपनी बुद्धि बढ़ाना है, कुछ रास्ता दिखाओ ना। गाड़ियां बांधना,
खेती करना और सामान उठाना। मेरे को इतने सारे काम हैं, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो यार। ऐसे कहकर सांड अपने काम के लिए चला गया। कुछ देर बाद हाथी उस रास्ते पर आया और उसको गधे ने, हे गजराज, मुझे अपना बुद्धि बढ़ाना है, कुछ रास्ता दिखा दे। मैं तो हाथियों के लिए राजा हूँ, मेरे परिवार को पीने के लिए पानी भी नहीं है, इसलिए उन सब के लिए एक नदी ढूंढने जा रहा हूँ। तुमको रास्ता दिखाने के समय मेरे पास नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर वहां से जल्दी चला गया। थोड़ी देर बाद वहां एक चींटियां आया। ओ चींटी बहन, मुझे बुद्धि का मतलब समझाओ ना यार। ऐसे उस गधे ने पूछा। बुरा मत मानो गधा भैया, अगर बारिश का मौसम आ गया तो मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए मैं इतनी तेजी से दौड़ रही हूँ। अगर वक्त होता तो आपको बता देता। ऐसे कहकर चला गया। ऐसे रास्ते में बहुत सारे जानवर उसको मिले, लेकिन किसी भी जानवर उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। इन सब से गधा थक गया और एक पेड़ के नीचे आया। वहाँ एक छोटा सा बंदर ने ऐसा कहा, बुद्धि को जानने के लिए ऐसा बिना काम धंधा घूमने की आवश्यकता नहीं है। हर एक बुद्धिमान अपने काम में लगे हुए रहते हैं, तुम भी अपने काम में लगे रहो। ऐसे कहते ही गधे को सच में बुद्धि आ गया। उस दिन से अपने मालिक का सामान उठाते हुए अपने काम बिना किसी से बात करते हुए बुद्धि से करता था। इस कहानी का नीति ये है कि हर एक व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, तभी वो बुद्धिमान कहलाता है। कौवे को सिखाया सबक। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर एक कौवा रहता था। उस कौवे को बहुत घमंड था और वो किसी से भी नहीं मिलता था और सबसे लड़ता ही रहता था। उसके बारे में जितने भी पक्षियों को पता था वो उससे दूर ही रहते थे और वो कौवा उस पेड़ पर अकेले ही रहता था। किसी को भी उस पेड़ पर वो घोंसला बनाने तक नहीं देता था। पास के जंगल में बारिश ना होने के कारण वहाँ से कुछ पक्षी यहाँ उड़कर आ गए। उसमें से एक चिड़िया थी। वो चिड़िया उस कौवे के पेड़ पर आकर बैठ गई और वहीं पर अपना घोंसला बनाना चाहती थी। इसीलिए एक एक करके काड़ियाँ जमाना शुरू कर रही थी। सामने की डाल पर बैठकर कौवा सब कुछ देख रहा था। उसका घोंसला बहुत पुराना हो गया था, इसीलिए वो चुपचाप उसके घोंसले का बनने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसका घोंसला तैयार हो गया, कौवा उसके पास आया और उससे कहने लगा, ए चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पेड़ पर अपना घर बनाना चाहती हो? ये मेरा पेड़ है, जाओ यहाँ से। ये सुनकर चिड़िया ने कहा, कुछ दिन यहाँ रुक कर चली जाऊंगी दोस्त। लेकिन कौवे ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर गुस्सा हो गया। चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली गई। उसे रोता देखकर जंगल के कुछ पक्षी उसके पास आए और उसका हाल पूछने लगे। वो उसे उस कौवे के पास ले आए और उसे वहाँ रुकने के लिए कहने लगे। ये सब सुनकर कौवे ने कहा, उतना ही इससे हमदर्दी है तो इसे अपने घोंसले में ही रख लो। मेरे पेड़ पर ये नहीं रह सकती। इसकी जात अलग है, मेरी जात अलग। सब मिलकर उसे पूछने लगे कि इतना ही अगर उससे नफरत थी तो पूरा घोंसला तैयार होने तक का इंतजार क्यों किया। और उसकी मक्कारी बातों को वो जान गए थे, जिससे कौवे को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा, लेकर जाओ इसे यहाँ से। उसकी बातें सुनकर सबको गुस्सा आ गया और उसे पीटने लगे। आखिर बातों से नहीं मानते, कौवा वहाँ से डरकर भाग गया। उसका पीछा करते हुए बाकी पक्षियों ने उसे जंगल के बाहर छोड़ दिया। ऐसे मक्कारी कौवे से पीछा छूटने पर सब बहुत खुश हुए और चिड़िया को उसके घोंसले में छोड़कर वो अपने अपने घोंसले में चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो अधर्मी होता है उसके साथ कभी धर्म नहीं होता। सच्ची दोस्ती। एक जंगल में दो लोमड़ियां रहा करती थी जो बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन उनको बहुत प्यास लग रही थी, इसी कारण वो दोनों नदी के पास जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को एक थैली दिखाई दी
उन दोनों में से एक लोमड़ी ने उस थैली की जांच पड़ताल की, फिर उसने उसे खोल दिया। अरे वाह, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मैं तो प्यास मिटाने के लिए नदी किनारे जा रही थी, पर मुझे तो भूख मिटाने रास्ते में ही इतना सारा मांस मिल गया। नहीं नहीं, मैं खुशनसीब नहीं, हम खुशनसीब है। बोलो ऐसे कैसे? मांस की थैली तो मुझे दिखाई दी थी ना, तो वो मेरी हुई और इसका सारा मांस भी मेरा है। खुशनसीबी भी मेरी है, हमारी नहीं। मैं ही सिर्फ अकेली खुशनसीब हूँ। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर दूसरी लोमड़ी चुप हो जाती है। पहले जिस कार्य के लिए वो आए थे उसे पूरा करके इस मांस को खाएगा, इसी सोच से उस थैली को लोमड़ी ने अपने मुंह में रख लिया और नदी की ओर जाने लगे। इतनी ही देर में एक शेर की गुर्राने की आवाज पीछे से सुनाई दी। लोमड़ियों ने पीछे मुड़ के देखा। उतने में एक शेर वहां आ पहुंचा। अरे रे, ये मांस की सुगंध शायद शेर को पहुंच गई। इसी कारण वो यहाँ आया होगा और वो हमें हमारे मांस के साथ खा जाएगा। ओहो, हम नहीं, तुमने अभी तो कहा था कि वो मांस तुम्हारा है, तो शेर भी तुमको खाएगा। दूसरी लोमड़ी तुरंत अपनी जान बचाकर भाग गई। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में अपनी दोस्ती निभाए।